हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लगभग लेक्चर नंबर 13 होगा, ठीक है। तो इस सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, और बहुत अच्छे वे में हमारा आज का जो चैप्टर होगा फिलहाल, या आज के लेक्चर में या एक लेक्चर और कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट जो होगा डायोड्स सारी चीज़ें हमारे खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे डिफरेंट टाइप्स के डायोड। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके बीच में आप लोगों की बहुत सारी क्लासेस नहीं चली हैं। इसका भी रीज़न था। क्या रीज़न था सर? कि फ़िलहाल आप लोग जानते हैं गैंगस्टर जो, क्या नाम था उसका, वो मारा गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे नेट वगैरह सारी चीज़ें जो थी ब्लॉक कर दी गई थी, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों की इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर में भी क्लासेस नहीं चली और आप लोगों में भी क्लासेस नहीं चली। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसके पहले आप लोगों से 4 डायोड को डिस्कस कर रखे हैं। चारों डायोड को आप लोग आई होप सभी ने देख लिया होगा और अच्छे से समझा होगा, ठीक है। फिलहाल आज का जो डायोड होगा इसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं टनल डायोड को, ठीक है। दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। उसमें कितने बैक लगे हैं, कितने आप लोग क्लियर हुए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तो हमें लगता है क्लियर हो चुके होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल हाई स्कूल से ही डिप्लोमा करते हैं, उनका बैक लग जाता है, ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खासा मतलब कि आगे के लिए उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप लोगों को अभी से सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, ये क्या होगा कि अगर आप लोगों को बैक इसके आगे भी लगता चला जाएगा तो आप लोग इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर तक केवल बैक का बोझा ढोते ढोते आप लोग थक जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी लगे कि मुझे मेरा बैक लग सकता है, तो सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें होगा क्या कि आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वही सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, फिलहाल आप लोगों को भी इस बीटीयूपी के बोर्ड के, ठीक है, यानी डिप्लोमा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है किस प्रकार से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, या किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या आता है, रिजल्ट अच्छा आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं जान पाते हैं कि स्टडी मेगा पॉइंट क्या है, तो बाद में वो पछताते हैं कि सर काश आपने आप बहुत पहले ही हमें पढ़ा दिया होता या पहले ही मैं आपको जान पाता। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में आके ना कहें, इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसको आप लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें अगर आप लोग आज समझ जाते हैं दोस्तों तो आपके आने वाले 3 साल बहुत ही सुनहरा रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लेंगे भाई। अब आप लोगों को जरा सा भी क्या करना है, नौटंकी नहीं करनी है, ठीक है, कि सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग तब करने लगेंगे दोस्तों। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि आप लोगों का बैक भी लग सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं टनल डायोड, ठीक है। तो बेसिकली हमने आप लोगों की इसके पहले आप लोगों को लाइट इमिटिंग डायोड या लीडी को पढ़ा रखा है। उन सारे लेक्चर्स को आप लोग अटेंड करिए दोस्तों। अभी आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक लगा होगा, फिलहाल आप लोग बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो भी चीज़ें, सॉरी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे क्या चीज़ें, हर एक चीज़ बताऊँगा भाई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलेगा, हम डिस्कस करते हैं दोस्तों टनल डायोड। दोस्तों, इसके नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है, टनल यानी इसकी जो सिंबल या इसका जो हमारा फिलहाल टनल या टनलिंग जैसा इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा। इसका हमें जो सिंबल्स होगा वो भी हमारा कुछ टनल के टाइप का ही दिखेगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे बेसिकली जो भी हम डायोड्स पढ़ रहे हैं बेसिकली वो पीएन जंक्शन डायोड से ही मिलकर बना होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या है कि टनल डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जिसकी डोपिंग बहुत ही भारी मात्रा में की जाती है। अब दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डोपिंग करने से क्या हमारा होता है कि इसमें हमारा माइनॉरिटी चार्ज करियर्स जो होते हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डोपिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि फला जो होता है खिलाड़ी डोपिंग कर लिया है। डोपिंग का मतलब उसने अपने बॉडी में कुछ ऐसा पार्ट को इन्वॉल्व कर लिया है जिससे क्या हुआ कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई, ठीक है। इससे वो क्या करता है, कोई भी गेम हो वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाता है, ठीक है।
तो इसी का मतलब होता है, डोपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए भारी मात्रा, यहाँ लिखा है भारी मात्रा में डोपिंग होने के कारण अवक्षय परत बहुत, तो जो अवक्षय परत होती है दोस्तों बहुत पतली हो जाती है। अगर डोपिंग की मात्रा बढ़ा देंगे तो जो डिप्लीशन लेयर होगी, अवक्षय परत जो होगी वो बहुत ही पतली हो जाएगी। लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 एंगस्ट्रम तक हो जाएगी। अब 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। आज एक ऐसा ब्लर कर रहा है भाई कैमरा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर होगा, अगर हम ज़्यादा अच्छा खासा डोपिंग कर देते हैं दोस्तों अपने पीएन जंक्शन डायोड की, तो वो क्या बन जाता है, उसका जो डिप्लीशन लेयर होगा अवक्षय परत होगी बहुत पतली बन जाती है। जिसके कारण क्या होगा, जैसे ही इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो धारा का मान बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर एक चीज़ समझिएगा आप लोग, जैसे ही हम एक बात बताएंगे कि डोपिंग हम बढ़ा रहे हैं तो उस स्थिति में आप लोगों का डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि डोपिंग इसकी कम की गई है तो उसका मतलब होगा कि डिप्लीशन लेयर हमारा ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। अब दोस्तों इस स्थिति में क्या होता है, अगर हमारा हमने डोपिंग अच्छा खासा कर दिया है और उसमें हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो हमारा धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है। अब देखिएगा ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि टनल डायोड सामान्यतः फॉरवर्ड बायस में प्रयोग किया जाता है, यह रिवर्स बायस में भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसिकली हम किस बायस में यूज करेंगे, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे, लेकिन एक चीज़ और समझना है कि इसको हम रिवर्स बायस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखना पड़ेगा और इसके सिंबल्स को आप लोग बहुत अच्छे वे में ध्यान से देख पाएंगे, ठीक है। सिंबल क्या है, सिंबल बेसिकली जो हमारा ए वाला पॉइंट होता है ये हमारा एनोड होता है और ए वाला पॉइंट जो होता है कैथोड होता है। इस बात को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक ऐसे डायोड का जो सिंबल होता है उसको कम्प्लीटली बना लेना है, बस एक पाई इधर एक पाई इधर, यानी बेसिकली टनलिंग जो होगा दोस्तों, टनलिंग जो होगा कुछ इस साइड होगा हमारा सिर्फ, ठीक है। एनोड टाइप का हमारा टनल बनेगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा और देखिएगा बेसिकली हम बोल रहे हैं कि यह जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, तो बेसिकली आप लोगों को एक पीएन जंक्शन डायोड बना लेना है और उसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करा के दिखा देना है, ठीक है। बेसिकली इस प्रकार से जिससे आप लोगों ने पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलेगा दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हमारा यही चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है, ठीक है। फिलहाल हमने वर्किंग को अब बताना है, वर्किंग को आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए टनल डायोड जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायोड्स जो होते हैं जो डोपिंग वाले, मतलब कि डोपिंग इसमें ज़्यादा की जा रही है और हमें कुछ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इस बात को समझिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ठीक है। लिखा गया है कि जब डायोड को इनपुट वोल्टेज दिया जाता है तो धारा का मान तेजी से बढ़ने लगता है। ये बात तो हमने कर रखा है दोस्तों, क्योंकि हमने इसका क्या किया है, डोपिंग बहुत अच्छे लेवल पे कर दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, जब धारा का मान अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है यानी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब हमने इनपुट वोल्टेज को अप्लाई किया तो हमारा मैक्सिमम करंट किस प्रकार से पहुंचा, और जब मैक्सिमम करंट पे पहुंच जाता है तब उस धारा के, ठीक है, लिखा गया है तब धारा के इस मान को पीक करंट कहते हैं। यानी मैक्सिमम पे जब हमारा करंट पहुंच जाएगा तो उसे हम पीक करंट बोलना स्टार्ट कर देंगे। पीक मतलब यानी सबसे ऊंचाई वाला, ठीक है। बोलते हैं आप लोग ना कि जैसे मैं बोलना चाहूँ दोस्तों, इस पेन को अगर मैं खड़ा करके बोलूँ कि इसका पीक पॉइंट क्या है, तो बोलेंगे सर ये जो नींव है इसी का इस पॉइंट इसका पीक पॉइंट है, यानी ये इससे आगे कोई, इसके आगे कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वही पीक पॉइंट मतलब उसके आगे कुछ ना हो, ठीक। देखिए तथा पीक करंट पर वोल्टेज के मान को क्या कहेंगे, वीपी कहा जाता है या वीपी कहते हैं दोस्तों। अगर मेरा यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा पीक पॉइंट है, तो पीक पॉइंट पे हमारा वोल्टेज भी यही होगा और पीक पॉइंट का हमारा करंट भी यही होगा, इसके आगे और कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि पीक करंट जो है या पीक पॉइंट जो है यही है, ठीक है। अभी आप जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा तो आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि फिलहाल बोला क्या जा रहा है, ठीक है। चलेगा आगे क्या कहा गया दोस्त, यहाँ पे कहा गया कि पीक करंट पर पहुँचने के बाद धारा का मान क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। यानी अब हमारा क्या हुआ कि अगर हम पीक पॉइंट पे पहुँचेंगे और पीक पॉइंट से जैसे ही हमारा नीचे मतलब कि वोल्टेज का मान थोड़ा बहुत कम या वेरी कराया जाता है तो हमारा क्या होता है, करंट का मान घटने लगता है। और वोल्टेज का, जबकि यहाँ पे लिखा है जबकि वोल्टेज को घटाते जाते हैं, ठीक है। यानी हमारा वोल्टेज जो होगा घटता जाएगा और हमारा करंट का मान भी घटता चला जाएगा, ठीक है। सॉरी, हमारा वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा करंट का मान घटता जाता है, ठीक है। इस स्थिति में धारा के मिनिमम मान यानी, ठीक है, लिखा क्या है, धारा के यानी करंट के मिनिमम मान को वैली करंट यानी आईवी कहेंगे। वैली करंट मतलब
जो हमारा वैली टाइप का भी दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, वही होता है वैली करंट, ठीक है। तथा इस स्थिति में वोल्टेज के मान को वैली वोल्टेज कहते हैं। यानी जैसे हमने पीक पॉइंट पे हमने कहा पीक करंट और पीक वोल्टेज, उसी की तरह अगर हमने वैली बोला है दोस्तों, वैली की टाइप आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी दो पहाड़ियों के बीच वाला जो एरिया होता है उसे वैली बोला जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आप लोग या इसका अभिलक्षण देखेंगे, VI अभिलक्षण, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस मान के बाद टनल डायोड सामान्य डायोड की भांति व्यवहार करने लगता है या काम करने लगता है, ठीक है। यानी जैसे हमारा जो फिलहाल अभी बताए हैं हमने कि जैसे हमारा पीक वोल्टेज या वैली वोल्टेज और वैली करंट के बाद जो हमारा होता है डायोड जो होता है वो बेसिकली हमारा नॉर्मल डायोड या टनल डायोड की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है। तो देखिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जैसे ही आप लोग समझेंगे तो हमने बोला दोस्तों VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। VI का मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया अभिलक्षण, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने कहा कि हम ये मेरा क्या है, यहाँ पे कोई भी अभिलक्षण खींचते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। बेसिकली हमारा जो भी यहाँ पे हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं वो हमारा मूल बिंदु से ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हमने बोला दोस्तों कि यहाँ से अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले हमारा मैक्सिमम एक करंट वाला एरिया है, ठीक है, एक करंट वाला एरिया है, ये मेरा वोल्टेज वाला एरिया है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मेरा फॉरवर्ड करंट है, ये मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा कि जैसे जैसे हम ये मेरी करंट वाली वैल्यू है तो यहाँ पे हम करंट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट दिख रहा है यही मेरा होता है पीक पॉइंट, यहाँ पे लिखा गया है VP, यही जो होता है इसी को आप लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यही होता है मेरा क्या पीक पॉइंट, ठीक है। यही मेरा क्या है पीक पॉइंट है, ठीक है। तो पीक पॉइंट यही है और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होगा VP होगा और जो करंट होगा वो हमारा IP होगा। तो दोस्तों ये मेरा करंट जो है वैली करंट पीक करंट है, तो इसे IP से हमने डिनोट किया है। यही वाला जो वोल्टेज होगा दोस्तों, ये मैक्सिमम वोल्टेज, ये मेरा पीक वोल्टेज होगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो इस रीजन में हमने माना कि हम करंट को मतलब बढ़ाते चले जाते हैं और पीक करंट तक हमने बढ़ाया, एक मैक्सिमम लेवल तक हमने बढ़ाया। यानी इस रीजन को हम बोलते हैं दोस्तों, ये मेरा ओमिक लीनियर रीजन होता है। क्या होता है? ओमिक लीनियर रीजन होता है। इस स्थिति में अभी तक हमारा डायोड जो होता है ओमिक रीजन में रहता है या लीनियर रीजन में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से हमारा जो करंट होगा, अगर मेरा घटता मतलब यहाँ से करंट का मान जब अगर धीरे से कम होता चलता जाए या कम होएगा तो क्या होगा, तो ये मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है नेगेटिव रीजन में या नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को डिनोट करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही रीजन में हमारा जो डायोड होता है, यहाँ तक आप लोगों का, यहीं तक आप लोगों का डायोड जो होता है काम करता है, टनल डायोड भी होता है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ समझना पड़ेगा, तो हम वैली वोल्टेज किसको बोल रहे थे सर? तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा जब कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा जाता है तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिल जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वैली वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा वैली वोल्टेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये जैसे हम इसका पीक पॉइंट बोल रहे थे, तो यहाँ पे हमारा वैली जो होगा दोस्तों, दो, जैसे वैली किसे बोला जाता है, दो पहाड़ के बीच का जो एरिया होता है उसे वैली बोला जाता है। देखिए दोस्तों, ये मेरा मान लेते हैं एक पहाड़ मेरा ये हो जाएगा, एक पहाड़ फिर से इधर खड़ा हो जाएगा, तो इसके बीच का जो एरिया होगा वही तो होगा वैली वोल्टेज, ठीक है। यही तो होगा वैली। वैली मतलब दो पहाड़ के बीच का जो एरिया होगा, ठीक है, उसी को हम वैली बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, वैली वोल्टेज मेरा यहाँ पे रहेगा और यहीं पे मेरा वैली करंट भी रहेगा, IV से हमने जिसको डिनोट किया है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स खींचा जाता है। इसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी फिर से ऐसे ही हमारे मतलब कि ऐसे ऐसे हमारी चलती चली जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली था VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा टनल डायोड का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इसके एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन लिखा गया है क्या कि नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होने के कारण, ठीक है। यानी जो हमारा ये डायोड होगा कैसा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लिखा गया है नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होने के कारण टनल डायोड का प्रयोग जो होगा माइक्रोवेव ऑसिलेटर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टनल डायोड होगा वो कहाँ पे यूज होगा? बेसिकली जो हमारा टनल डायोड होता है दोस्तों, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को डिनोट करता है, ठीक है, यानी प्रदर्शित करता है, जिसके कारण हम इसका यूज जो होता है माइक्रोवेव ऑसिलेटर में करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह जो होता है यहाँ पे लिखा गया है, यह एक फास्ट स्विचिंग डिवाइस की तरह प्रयोग होता है। बेसिकली हमारा जो टनल डायोड होता है इसको फास्ट स्विचिंग डिवाइस के रूप में भी, यानी अगर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या करना है अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, अगर तेज़ी से हमें कोई स्विचिंग
ऑपरेशन करवाना होगा तो हम वहाँ पे टनल डायोड का यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि फास्ट स्विचिंग डिवाइस निम्न में से कौन सा है, तो बताएंगे। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस का भी नाम ले लिया जाएगा तो वहाँ पे बोल दीजिएगा कि हमारा जो होता है टनल डायोड ही फास्टर स्विचिंग डिवाइस होता है, ठीक है। स्विचिंग टाइम अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे स्विचिंग टाइम जो होता है 10⁻⁻12 सेकंड होता है। दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 10⁻2 बड़ा है कि 10⁻−12 बड़ा है, तो आप लोग बताएंगे। दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि माइनस वाली वैल्यू सदैव छोटी होती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा माइनस वाली वैल्यू है तो बहुत छोटी होगी, ठीक है। अगर हमारा प्लस वाली वैल्यू एक ही है तो उस माइनस वाली वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्विचिंग टाइम जो है बहुत 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 कम है, ठीक है। अब देखिएगा, यानी इसका स्विचिंग टाइम जो होगा बहुत फास्ट होगा। यानी जो इसकी वैल्यू हो गई, अगर हमारा प्लस में रहेगा तो ये समझिए कि बहुत लेट होगा। अगर माइनस में इसी को रख दिया जाएगा तो एक चीज़ समझिएगा कि ये बहुत हमारा फास्ट है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा दोस्तों कि टनल डायोड किस प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा टनल डायोड से आप क्या समझते हैं, कंस्ट्रक्शन, सिंबल तथा इसका VI लक्षण के साथ साथ इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जब क्वेश्चन बनेगा तो VI लक्षण क्या करना है, इसमें आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पीक पॉइंट तक आप लोगों को करंट को ले जाना है, पीक पॉइंट तक आप लोगों को वोल्टेज ले जाना है। उसके बाद नीचे आएगा तो वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को डिनोट करेगा, ठीक है। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को डिनोट करेगा, फिर से हमारा एक वैली टाइप का यानी V टाइप की आकृति का बनेगा, जिसे हम बोलेंगे, उसके बीच वाले पॉइंट को बोलेंगे वैली वोल्टेज या वैली करंट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग पूरे इस फिनोमिना को समझना था दोस्तों, इस पूरे टनल डायोड को समझना था, इसमें कुछ नहीं था इसके आगे, ठीक है। तो बेसिकली आज के सेशन में हम आप लोगों से टनल डायोड को ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आप लोगों से बात करने वाले होंगे। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों हमारा फोटो डायोड होगा, ठीक है। फोटो डायोड हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फोटो डायोड के लिए हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।